वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज सभी लोग का इस नई वीडियो में स्वागत है गाइस। तो आज की वीडियो जो टॉपिक पे है वो है SNR पे है, SSNR पे है, VSSNR पे है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे लें, यानी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो उस पर हम सीखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड लें, यानी अपनी ट्रेड वहाँ पे कैसे प्लेस करें कि ताकि हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रेड वहाँ पर विन हो गाइस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ट्रेड लें और कितने टाइम फ्रेम पे हमें जाके मार्क करना है, यानी ड्रॉ करना है। तो पहले तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, देखना है पहले मार्केट का स्ट्रक्चर कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है या अप डायरेक्शन में है। मार्केट 3 टाइप की होती है, या देखो या मार्केट डाउन डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बना के कि मार्केट कितने टाइप की होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मार्केट, या रुक जाओ, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो कलर मैं चेंज कर लूँगा, वाइट है तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ओके ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था मार्केट किस टाइप से चलती है। 3 टाइप की मार्केट होती है। जैसे कि देखो, पहले मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगी, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी ऐसे, फिर उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड में, फिर से अप के ट्रेंड में। एक टाइप की इस तरीके से मार्केट होती है, हाँ। फिर एक तरीके से इस तरीके की मार्केट होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले थोड़ा ऐसे आएगी, फिर इस टाइप से थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर लो, हाँ लो बना, फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर से लो हो जाएगा। और एक इस टाइप की मार्केट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी लोग कमेंट में बताओ इसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। लाइक इस तरीके से भी यहाँ पे मार्केट चलेगी। तो हम इसे देखो, इसे हम सीधा अप ट्रेंड मान लेंगे कि ये अप ट्रेंड की मार्केट है, और इसे हम सीधा क्या मान लेंगे, ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है, और इसको हम मान लेंगे कि ये एक रेंजिंग मार्केट है, ओके। 3 टाइप की मार्केट होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको समझाया है, बता के ड्रॉ कर दिया सारी चीज़ें, और आप देख लो। अभी मैं इसी चीज़ को मार्केट में आपको समझाऊंगा कि इस तरीके की मार्केट होती है, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। चलो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ओके। जैसे अभी देखो 5 मिनट का ये चार्ट है, हाँ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में आपको दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट किस डायरेक्शन में आपको दिख रही है। लाइक यहाँ से आपको क्या ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे आया, लाइक पहले नीचे आई मार्केट, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बना। देख रहे हो ना, एक लोअर हाई फिर एक लोअर लो, समझ में आया। इस तरीके से मार्केट यहाँ से चल रही है। तो ये 5 मिनट की मार्केट है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं अप ट्रेंड की मार्केट में। अप ट्रेंड में किस तरीके से आपको, यानी मार्केट देखने का आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि मार्केट आपको दिखती कैसे है, यानी मार्केट किस तरीके से चलती है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप ट्रेड किस तरीके से कहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है। मैं दोनों मार्केट आपको दिखा रहा हूँ।
ये अप ट्रेंड की मार्केट हो गई, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड की मार्केट है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे एक अप ट्रेंड में मार्केट आपको जाती हुई दिखेगी। लाइक इस तरीके से कुछ मार्केट चलती है। हाँ देखो ये अप ट्रेंड की मार्केट हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा रेंज में मार्केट आया था, फंसा था, फिर उसके बाद ऊपर निकल गया, ठीक। तो वैसे ही एक डाउन ट्रेंड होता है और एक रेंजिंग होता है। जैसे कि मैं पहले आपको समझाया था रेंजिंग मार्केट क्या होती है। रेंजिंग मार्केट मैंने पहले समझाया था, ये देखो ये रेंज में मार्केट चल रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक मार्केट किस तरीके से चल रही है, लाइक इस तरीके से यहाँ से चल रही है। हाँ ये एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। हाँ जब ये रेंज से बाहर निकली, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से देखो सस्टेन किया, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में हुआ है यहाँ से। ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट हो गया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कट जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलती है, आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएनआर पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप जैसे ट्रेड लेते होगे, ज़्यादातर आपकी ट्रेड क्या होती होगी, सपोर्ट पे अगर लेते होगे तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाती होगी। क्यों लॉस हो जाती है? जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो, सपोज मानो एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, लाइक मान लो कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, इस पॉइंट पे आपने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों पॉइंट लेके आपने ड्रॉ किया होगा। इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ, ठीक। चलो ये इसको मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया और कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर दिया। जैसा कि आप देखो, आप यहाँ पे वेट कर रहे होगे, इस पॉइंट पे आप वेट कर रहे होगे, यानी इस पॉइंट पे आने का मार्केट का आप वेट कर रहे होगे कि इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा। इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगी मैं ट्रेड लूँगा। तो ट्रेड आप कैसे लोगे? सपोज मार्केट तो आया, आने के बाद यहाँ पे आया, सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करने का मतलब क्या है? यहाँ आया मार्केट कुछ इस तरीके से, यानी मार्केट मान लो ये मार्केट ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे आया, सस्टेन किया, यहाँ एक रेड बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर उसके बाद फिर एक ग्रीन बनी, तो आप थर्ड ग्रीन पे जा सकते हो, समझ गए? तीसरी ग्रीन पे आप जा सकते हो। उस पे क्या रहेगा, आपकी हाईली ट्रेड जो होगी ना, विन होगी, लॉस नहीं होगी। लॉस क्यों नहीं होगी? इसलिए लॉस नहीं होगी, जैसा कि मान लो मार्केट ये ऊपर से आया, आप यहाँ सीधा आपने कुछ देखा होगा, है नहीं, यहाँ से सीधा आप चले गए, तो क्या होगा? आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। हाँ आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। आप जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आप सोचोगे लाओ मार्टिंगल ले लूँ, मार्टिंगल लेने गए, मार्केट ने एक और रेड बना दी। रेड बनाने के बाद फिर उसके बाद आप क्या, री मार्टिंगल तो यूज़ नहीं करोगे, बस एक ट्रेड लॉस हुई, उसके बाद हम एक मार्टिंगल यूज़ करते हैं, ताकि अगर एक कैंडल हमारी ईरर आई है उसके बाद हम दूसरी कैंडल पे हम ट्रेड ले लें, ताकि हमारी ट्रेड विन हो जाए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करूँगा और फिर 1 मिनट के चार्ट पे हम चलेंगे, देखते हैं कि काम किया है या नहीं किया है। आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक। पहले एक लेवल यहाँ पे मिल गया, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लेवल ये हो गया मेरा, दूसरा एक लेवल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा एक लेवल मेरा ये हो जाएगा। एक यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन कर रही थी, तो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरे एक इस लेवल पे मैं लगा देता हूँ, ठीक। ओके, और
यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक। और देन एक ये वाले लेवल को जो सबका कॉमन पॉइंट है ये ले लेता हूँ, देन एक ये लेवल ले लिया, ओके। और एक लेवल हम और ले लेंगे, ये मार्केट का एक जोन था, नहीं छोड़ देते इसको, लाइक ये वाला ले लेते हैं, ये है एक, ठीक। एक ये लेवल ले लिए, सारे लेवल हमने ड्रॉ कर दिए हैं, ओके। जितने लेवल थे सारे हमने ड्रॉ कर दिए। और एक लेवल हम ये वाला ले लेते हैं जहाँ से सेलिंग आया था, सेलिंग प्रेशर आया था, लाइक एक ये जितना लेवल था सारा लेवल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम चलते हैं सीधा 1 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं हम जहाँ जहाँ ड्रॉ किए हैं वहाँ पर मार्केट रिएक्ट किया है या नहीं किया, ठीक है। जैसा कि देखो हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया था, ओके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वीडियो मुझे रोकना पड़ गया, नहीं तो मार्केट यहाँ पे कहीं थी जब मैं आपको समझा रहा था, तो यहाँ कहीं थी मार्केट जब वीडियो में मैं आपको समझा रहा था। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेम यही लेवल हमारा पहले ही था, पहले हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखा था। और आप जैसा कि देख सकते हो मार्केट देखो यहाँ पे रिएक्ट किया है, इस जगह भी रिएक्ट, इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करके नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर आया, देखो इसी लेवल पे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से रिएक्ट, यहाँ से फिर एक रिएक्ट हुआ है, फिर देखो इसी जोन पे एक रिएक्शन हुआ है, फिर देखो यहाँ पे ये जो अभी देखो यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, हाँ। तो ये जो हमने मार्क किया था बहुत पहले मार्क किया है, ओके, अभी नहीं मार्क किया है। तो मैं कुछ दूसरी करेंसी पे ले जाकर समझाता हूँ, ये इसको छोड़ देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम चलेंगे और एक काम करते हैं हम, SDBRL नहीं, ठीक नहीं है, मार्केट थोड़ा सही नहीं चल रहा है। NZD, और NZD में इसमें भी कैंडल काफ़ी बड़ी बना है। चलो मैं 1 मिनट में ही समझाता हूँ आपको, ओके। 1 मिनट में ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये देखो एक लेवल ये है हमारा है, ओके, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल ये हो जाएगा, ये लेवल, ओके। इसको मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, ओके। एक लेवल हमारा 1 मिनट पे, 1 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, ओके, ठीक। 5 मिनट पे नहीं देख रहे हैं, अभी मैं 5 मिनट पे भी ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक। 1 मिनट पे मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट पे हम चलेंगे, वो वाले उसको भी हम समझेंगे। सारे कॉमन पॉइंट का अगर हम लें तो ये वाला लेवल एक आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मार्केट वहाँ पे नहीं गई है, तो एक लेवल हम ये वाला ले लेते हैं जहाँ से बार बार मार्केट रिएक्ट कर रही थी, ओके। तो हमने 4-5 लेवल ड्रॉ किए हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगाऊंगा, थोड़ा सा, चलो लगा देता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है बट आई होप मार्केट ये नीचे आनी चाहिए। यहाँ पे FFLC का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फुलफिल द लास्ट कैंडल, हाँ, फुलफिल द लास्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक $100 की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। और चलो इसको चलने देते हैं, बाकी हम देखते हैं। जैसा कि आप देख लो यहाँ से मार्केट जब नीचे ऊपर से मार्केट आ रहा था, ओके, सिंपल सी लैंग्वेज, यहाँ से नहीं, ऊपर से जब मार्केट आ रहा था इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, आप क्या करते, ब्रेक डाउन हुआ होने के बाद आप सिंपल से बोलते कि हाँ भाई बनी तो है रेड ही, कैंडल तो बनी थी गाइस रेड, बट हमारी एंट्री थोड़ा लेट हुई थी इसलिए हमारी लॉस हो गई ट्रेड, ओके। कोई बात नहीं, लॉस होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी कवर कर लेंगे बाद में, पहले हम फोकस करते हैं नॉलेज पे, ठीक, वो जो हो रहा है होने दो उसको।
ओके, यहाँ पे जैसे देखो मैंने दो लेवल ड्रॉ कर दिया है, इसकी वीक को भी मैंने ले लिया है 1 मिनट पे। मार्केट आया, इस लेवल को ब्रेक किया, देन ये एक लेवल था हमारा जहाँ पे बाइंग आई थी। यहाँ से देखो बाइंग आई थी, इसी लेवल पे बाइंग आई है, बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, इस लेवल पे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद उसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना था। वेट करने के बाद ये वाली कैंडल जब इसको ब्रेक की है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसको ब्रेक किए। यहाँ से अगर हम इस जगह से हम ट्रेड लेते, यानी ये लेवल देखो, यहाँ से बाइंग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैंडल इसको भी ग्रीन बनना चाहिए था, बट एक डोजी बनाया है। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल पे भी हम अगर ट्रेड लेते तो विन हो सकती थी हमारी ट्रेड, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें नीचे वाला लेवल, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, दो कैंडल, एटलीस्ट दो कैंडल तो होनी ही चाहिए, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों लेवल पे दो कैंडल तो होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आप तीसरी कैंडल के लिए जा सकते हो, ओके, ठीक। तो तीसरी कैंडल के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक कैंडल थी, उसके बाद देखो फिर मार्केट कहाँ आया, नीचे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल थी, फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पे फिर क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, फुलफिल द लास्ट कैंडल, यानी FFLC चला, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यानी जो भी कैंडल है उस लास्ट कैंडल को ना फुलफिल कर रही है, समझ रहे हो। जैसा आपको मैं दिखाऊं, कहाँ पे, लाइक अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं ना तो शायद हमें और अच्छे से दिखता। तो हम यहाँ पे हम देख सकते थे, लाइक देखते हैं, इसी जोन पे हम देख सकते हैं। चलो, जो हमारा $100 लॉस हुआ था वो कवर हो गया, ओके। अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, शिफ्ट होते हैं, फिर हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये वाला भी मार्केट इतना खास है नहीं, बट चलो ठीक है, ये रेंज में चल रहा है, पूरा रेंजिंग मार्केट था ये, ठीक है। एक लाइक यहाँ पे वो लेवल छोड़ देते हैं हम, एक लेवल वो था, दूसरा लेवल हम देखेंगे किस जगह मार्केट ज़्यादा रिएक्ट हुआ है, ठीक है। आप बॉडी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप वीक के साथ लोगे ना, यानी कंबाइन करके वीक लोगे, रेड ग्रीन की वीक के साथ, यानी ये देखो ग्रीन की वीक बड़ी है, रेड के लिए वीक छोटी है ना, दोनों को हम एक बराबर मार्क कर लेंगे तो हमें लेवल मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। हाँ, जहाँ वीक बहुत ज़्यादा बड़ी है, लाइक इस लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा एक जोन बना देंगे, ठीक है, एक जोन बना देंगे। ये जोन हो गया एक, ओके। मैं इस पे वीडियो बाद में बनाऊंगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे, ओके। एक जोन बना दिया मैंने। बनाने के बाद फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। अब देखेंगे, हमें तो 1 मिनट के चार्ट पे लेनी है ना ट्रेड, थोड़ा बैक चलेंगे, यहाँ पे कहीं था ना, इधर इस जोन पे थे हम, हाँ, लाइक यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, हमने 5 मिनट पे ड्रॉ किया था, बट 1 मिनट पे जब हमें ट्रेड लेनी होती तो कितने अच्छे से लेवल काम कर रहा है, ओके। इस जोन पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर यही चीज़ यहाँ पे काम की है, देखो यहाँ पे भी फिर से काम किया, ये देखो ये ब्रेक किया, देन डाउन आया, ब्रेकआउट के बाद हमें डाउन आना होता है तो हम यहाँ पे सिंपल सा ब्रेकआउट के बाद डाउन भी आ सकते थे। हाँ, ये देखो इस जोन पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ देन डाउन आया, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देन डाउन आया। हाँ, तो ब्रेकआउट के बाद भी हमें डाउन एक, यानी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, एक कैंडल सस्टेनेबल होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे
वही चीज हो रहा है। ओके, देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट सस्टेनेबल एंड देन आप ले सकते थे, बट यहाँ पे किस लिए नहीं लेना था, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था। समझ रहे हो, ये अप ट्रेंड में था। ये जो चार्ट है ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है। देखो लाइक इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, और ये है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, लाइक मान लो ये रेड ग्रीन है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक सस्टेनेबल एंड देन इस पे अगर आप डाउन के लिए लेते विन हो जाती। हाँ, डाउन ट्रेंड में डाउन के लिए ट्रेड फाइंड करो, अप ट्रेंड में अप के लिए फाइंड करो। ओके, और दूसरे चार्ट पे मैं एक लाइव मार्केट में चलते हैं, लाइव मार्केट में जाके देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे लाइव मार्केट के, और यहाँ पे कुछ हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम जैसा कि देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा पीछे जाके ड्रॉ करें। पीछे है मार्केट? नहीं है, चलो पीछे मार्केट है नहीं, यहीं पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा पीछे मार्केट है नहीं। तो अगर इन सबको लेंगे, हाँ ये वाला जोन सही होगा, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, देन नीचे का हम इस लेवल को ले लेते हैं, और उसके बाद एक 5 मिनट के चार्ट पे हम ये लेवल को भी हम कंसीडर कर सकते थे। ये इतना ख़ास नहीं रहेगा, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका हम ये कलर कर देते हैं। ओके, ठीक है, और हम एक ये जोन बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, लाइक इस जोन पे, और दूसरा एक ऊपर हम मार्क कर देंगे इस जगह, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ओके, ठीक है, अभी देखो तुम्हारे सामने ही है मार्केट, देखो कैसे चल रहा है। हम 5 मिनट पे चार्ट पे गए थे, हमने ड्रॉ किया, 5 मिनट के चार्ट पे हमने ड्रॉ किया था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये वाला जोन इतना ख़ास नहीं रहेगा, पर फिर भी देखो रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है ना। देखो यहाँ से मार्केट इस लेवल पे से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखो मार्केट नीचे आई। अभी एक कैंडल और बनने दो। ठीक है, जैसे कि एक कैंडल अगर यहाँ पे एक कैंडल और बनती है, ठीक है, एक कैंडल अगर और बनती है, तो नेक्स्ट हम यानी नेक्स्ट जो कैंडल होगी उस पे हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि अगर हम एक कैंडल को देख के फ़ौरन अगर ट्रेड ले लें तो क्या होगा, हमारी ट्रेड क्या होगी, लॉस होने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। क्योंकि एक कैंडल कैसे डिसाइड कर सकती है कि हाँ ट्रेंड नीचे ही, यानी आप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। समझ रहे हो, तो एटलीस्ट 2 कैंडल तो होनी ही चाहिए। 2 कैंडल के लिए वेट करो। नेक्स्ट कैंडल पे मैं एक ट्रेड छोटी सी लूँगा यहाँ पे। चलो, हमने एक ट्रेड लगा दी है डाउन के लिए। तो मुझे इतना तो है कि ये इस जोन तक आना चाहिए, ये वाले जोन तक, एटलीस्ट ये वाले जोन तक आना चाहिए। नहीं तो मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है, यहाँ तक तो आना चाहिए। जहाँ हमने बेल लगाई है ना, यहाँ तक तो कैंडल एटलीस्ट आनी चाहिए। जैसे कि हमने 5 मिनट पे देखा था ना, तो यहाँ से सेलिंग आ रही थी, इस जोन से सेलिंग आ रही थी। हाँ, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर कंटिन्यूस की ट्रेड ले रहे हो ना, तो देखो आ गया मार्केट, उसी लेवल पे आ गया जहां हमने मार्क किया था ना, सेम लेवल पे आया है, रिएक्ट किया है। ऐसा नहीं रिएक्ट किया है। ओके,
तो अब इस लेवल पे आया है, सस्टेन देखो यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद अगर सस्टेन नहीं करेगा तो ऊपर चले जाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। बट आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। चलो, ओवरऑल मार्केट रेडी बनाया, लेकिन डोजी बनाया, लेकिन कहाँ तक आया? इस लेवल तक आया। हाँ, ये जो जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है ना, इस लेवल तक आया। लेवल तक आने के बाद फिर गया है ऊपर। समझ रहे हो बात? तो मेरी समझाने की बात यही है, तरीका यह है कि आप ना समझने की कोशिश करो। समझ रहे हो? यानी कोई भी लेवल हो ना, वहाँ पे कम से कम 2 कैंडल का तो वेट करो। हाँ, जैसे यहाँ पे देख लो, ये एक कैंडल नहीं कही जाएगी। अगर ये आप इसको, ये कैंडल को अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि ये एक कैंडल है, तो भाई आप खुद देखो ये कितने कैंडल को अपने अंदर कवर की है। हाँ, कितना कैंडल है इसमें? 1 2 3 4 कैंडल के बराबर एक कैंडल बनी है ये। हाँ, ये एक कैंडल 4 कैंडल के बराबर बनी है। इसका वैल्यूम इतना ज़्यादा है, तो आप इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात एसएनआर की, VSNR की, जैसा कि देखो ये लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो 1 पॉइंट, ओके, पॉइंट उधर नहीं है मार्केट, चलो ठीक है। पहला पॉइंट, ओके, दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे देखो ये चौथी बार आया, 5वीं बार आया इसी लेवल पे, देखो 6ठी बार भी इसी लेवल पे आ रहा है। अगर ये कैंडल यहाँ से ग्रीन बनती है, सपोज डेट, अगर ये कैंडल यहाँ से ग्रीन बनती है ना, हाँ ग्रीन बनेगी तो अप ट्रेंड में मूव हो जाएगा। डाउन बनी है तो मैंने एक ट्रेड और डाउन के लिए ले ली है। हाँ, और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, मार्केट के अकॉर्डिंग, लाइक ये जो इसका ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, हाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो ये फेयर वैल्यू ये जो गैप है, इस जोन तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। ये फेयर वैल्यू गैप तक, नहीं तो ये ऑर्डर ब्लॉक, दोनों उसी को कंसीडर कर सकते हैं हम। तो यहाँ तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे रहेगा तो हम मार्टिंगल यूज़ करेंगे। अगर इस लेवल को ऊपर चला गया तो हम मार्टिंगल यूज नहीं करेंगे। आई होप मार्टिंगल यूज नहीं करना पड़े हमें। हाँ, लो ये भी ट्रेड विन हो गई ना। अब एक मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, एक मैंने अप के लिए यहाँ पे ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस एक लेवल है। हाँ, प्लस एक लेवल है। ठीक है, मार्केट अब नीचे गिर रहा है बहुत स्पीड में, देखो सेलर कितना है। बट मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड एक ली है, एक रिस्क ले लिया है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो सकती है। हाँ, एक ग्रीन कैंडल हो सकती है। देखो मार्केट इतने नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर भी यहाँ पे कितना स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, समझ रहे हो? तो बात यही है, अगर ये लॉस हो जाएगी हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे इसको हम, बट हो जाना चाहिए। 6 सेकंड है, देखते हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। चलो, हमारी ट्रेड लॉस हो गई है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे एक लेंगे डाउन ट्रेड। ठीक है, डाउन ट्रेड लेंगे आपको दिखाने के लिए। हमने नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए लिए है, और ये यहाँ तक आना चाहिए। इसका ऑर्डर ब्लॉक का ये 50% है, 50% को ब्रेक करेगा तो 100%। हाँ, ओके, तो पहले हमने यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड ली थी, पहले हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, ये शॉर्ट हुई। फिर हमने एक ट्रेड यहाँ पे ली थी आपको दिखाने के लिए, तो ये भी हमारी विन हुई है।
जैसे कि आप देखो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई थी, ये 2 ट्रेड हमारी अभी चल रही है, 9 सेकंड बचा है, तो ये भी अगर हमारी विन हो जाएगी तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। ठीक, देखो एक, अब हम आप लोगों ने ट्रेड देख ली, सब कुछ देख लिया, नहीं तो आप कहोगे कि सिर्फ समझा दिया, ट्रेड तो लिए के दिखाया ही नहीं है एक बार भी। हाँ, तो हमने ट्रेड लेके भी दिखाई आपको। जैसे कि ये लेवल था, लेवल से नीचे आया, फिर मैंने देखो ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेड ली थी, वो विन हुई। फिर उसके बाद एक ट्रेड मैंने एक रिस्क लिया था आपके लिए, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, लाइक 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इस जोन, ये वाला 5 मिनट के चार्ट पे और कोई करेंसी नहीं होगी, PKR देख लेते हैं। हाँ चलो PKR पे ही देख लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, ओके, एंड देन एक लाइन हम हाई पे मार्क कर देंगे, ये हाई था इसका। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ये लेवल पे, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम रिजेक्शन लिया था, ओके, ये लेवल यहाँ पे, हाँ ये लेवल पे, एंड देन एक लेवल यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक लेवल यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे, ये लेवल यहाँ पे, नहीं तो ये इसको भी हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला, ओके। हमने 5 मिनट पे मार्क कर दिया। अब 5 मिनट में हमने जैसा कि मार्क किया है, अब 1 मिनट पे हम जाके चेक करेंगे किस लेवल पे मार्केट रिएक्ट की है या नहीं की है, ओके। यहाँ पे रेंजिंग था, फिर भी यहाँ पे रिजेक्शन, देखो जब मार्केट ऊपर से आई है यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद नीचे ये जो आप देख रहे हो ब्रेक हुआ, तो ये 5 मिनट की कैंडल पे आप जब जाके देखोगे तो एक विक बनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो विक बनी है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था 5 मिनट की कैंडल पे विक बनी होगी, तो वो विक थी जहाँ पे मार्केट ले रहा था सपोर्ट, ओके, सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे देखो आया, सपोर्ट लिया, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल ग्रीन ही है, ओके। यहाँ पे देखो कोई भी जोन आप देखोगे ना, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करोगे तो हाईली चांस होगा कि आपकी ट्रेड विन हुई होगी, ओके। यहाँ पे भी देख लो, इस जगह देख लो, यहाँ पे इस जगह देखो, इस जगह भी देखो, यहाँ पे देखो, इस जगह, तो ये वाला जो लेवल है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ओके, समझ रहे हो, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल जो है येलो वाला, ओके। यहाँ पे देखो मार्केट आया था, रिएक्ट किया था, इस लेवल पे आके मार्केट रिएक्ट किया था, ये वाला लेवल जो था। फिर उसके बाद देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देख वो सीधा मार्केट कहाँ गया, ऊपर चला गया। समझ रहे हो। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा, अगर कुछ नया सीखना चाहते हो इस वीडियो से तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ओके। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिल जाएगी, ओके। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।